Hello friends, welcome back to ASS Science Foundation. We were discussing about topic percentage and this is our third class of percentage. Okay. And कल कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे. आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम आपको एक नया कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर हम आपको होमवर्क वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, दूसरे मेथड से. अब नया कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देख लेना. ठीक है गाइस, क्योंकि आज वाले सभी क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे. देखो, x मान लिया हमने कोई नंबर. ठीक है, x% लिया, x को एक परसेंटेज की फॉर्म में मान लिया. अब x% को आप कैसे लिख सकते हैं? x डिवाइड बाई 100. x डिवाइड बाई 100 लिखा. अब देखना एक चीज ध्यान से, इसको हम ये बोल सकते हैं, x जो है ये 100 का कितना परसेंट है, जो यहाँ पे लिखा है x%. ओके. अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, देखो मान लीजिए x की जगह पे हमने मान लिया कितना, 3%. अब 3% को कैसे लिखेंगे? 3 डिवाइड बाई 100. इसका मतलब क्या हुआ? 3 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 100? 3 इज 3% ऑफ 100. कैसे इसको लिखेंगे, किस फॉर्म में? इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, x इज x% ऑफ 100. अब ये कैसे लिखेंगे ये याद नहीं करना है, समझ लीजिए कैसे. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? x लिखा, इज की जगह पे इक्वल टू लगाया. अब x% है, परसेंट को हटाया, डिवाइड किया 100 से, एंड ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया 100. अब देखना गाइस, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया. इधर क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. मीन्स हमारी जो ये इक्वेशन थी ये प्रूव हो गई. इसका मतलब जो हमने आपको बोली ये बात, ये सच है ना? बिल्कुल. कैसे? जो भी आपको न्यूमिरेटर में दिखेगा ये है न्यूमिरेटर एंड ये है डिनोमिनेटर. x इज न्यूमिनेटर एंड 100 इज डिनोमिनेटर है, ये डी लिखते हैं इसको. 100 इज डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ डिनोमिनेटर, जितना परसेंट की वैल्यू होगी इधर. अब इसको एक और एग्जांपल से बताते हैं. देखो मान लीजिए आपको दे दिया 20%. अब 20% को आप 20 बाई 100 तो लिखेंगे नहीं. 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5. डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/5. इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 5 है. हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? न्यूमिनेटर इज, यहाँ पे जो परसेंटेज दी होगी ना, इस परसेंट को आप मान सकते हैं क्या माने, इसको हम मान लेते हैं कि p है. ठीक है, परसेंटेज. न्यूमिनेटर इज p% ऑफ डिनोमिनेटर. p% लिखा ऑफ डिनोमिनेटर. ये p की जगह पे आप कोई भी परसेंटेज मान सकते हैं गाइस. ये हमारा फॉर्मूला बन गया. अब देखो 20% इक्वल्स टू 1/5 लिखा. इट मीन्स क्या हुआ? 1 न्यूमिनेटर है, 1 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 20, हाउ मच परसेंट ऑफ 5? 1 इज 20% ऑफ 5. लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू, इक्वल लिख देते हैं डायरेक्ट, 20% ऑफ 5 ऑफ 5. अब देखो एक चीज और बताती हूँ. जहाँ पे भी आपको मान लीजिए ऐसा दिया हो, 20% वाली वैल्यू हम मान के चलते हैं यही. एक सेकेंड. देखो गाइस, क्या लिखा हमने? 20% इक्वल्स टू 1/5. नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको. 20% इक्वल्स टू 1/5 लिखा. इट मीन्स ये जो 1 है, 1 इज 20% ऑफ 5. ये लिख सकते हैं. ये आपको समझना है, मैंने समझाने के लिए ये कंसेप्ट आपको बताया. ठीक है, ये कंसेप्ट आपका ऐसे क्लियर होना चाहिए. आप देखो अगर क्वेश्चन आपके पास आता है, x इज 20% लेस देन y.
अगर ये आपसे कहा जाता है गाइस तो क्या करना, लेस देन वाई। एक्स कोई नंबर है, वाई कोई नंबर है। दूसरा कलर चेंज करके दे देते हैं। एक्स इज 20% लेस देन वाई। अब आपको क्या देखना है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। ओके, अब देखो, इट मीन्स जो x है, y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू तो ये हो गई 5, y हो गया 5, लेकिन x जो है इससे 20% लेस है, तो 5 का 20% कितना होगा, ये होगा 1। 1 इक्वल्स टू 20% ऑफ 5। इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से 1 लेस हुआ ना, x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पे क्या हुआ, x की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे राइट, एंड y की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। x की वैल्यू क्या हुई, y की वैल्यू देखो 5 है, x की वैल्यू कितनी है 4। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, गिवन क्या है, x इज 20% लेस देन y, एंड आपसे पूछा जाता है कि देन हाउ मच परसेंट y इज मोर देन x, y इज मोर देन x, तो फिर क्या करना है, देखो y कितना ज्यादा है इससे, x से 1 ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में निकालना है, 4x के कंपैरिजन में 4 से निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए कितना आया, 25%। ओके, ये आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ओके देन अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कल जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, अब हम उन क्वेश्चंस को इसी टाइप से करेंगे। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए, ठीक है। फ्रैक्शन वाला टाइप आपको समझा दिया है। अभी हम नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ जी ये करवा दिया था, बट अभी मैं आपको ये फ्रैक्शन से सोल्व करवा देती हूँ गाइस। देखो फ्रैक्शन से कैसे करना है, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इफ ए नंबर x इज 50% लेस देन अनदर नंबर y, एक नंबर x है, एक नंबर y है, 50% है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, 1/2। देन ए नंबर x इज 50% लेस देन अनदर नंबर y, इट मीन्स ये जो 2 है ये क्या हुआ आपका y। अब x जो है इससे 50% लेस है, मीन्स इस 2 का 50% क्या हुआ, 50% ये 1 हुआ ना, 1 इज 50% ऑफ 2। ये मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, उससे पता चल रहा है। देन x जो है ये तो लेस है इससे इतना, मीन्स 2 में से 1 को माइनस करेंगे, अगर लेस है तो माइनस कर देंगे, अगर मोर होता तो इसमें प्लस कर देते। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अगर y की वैल्यू 2 है देन x की वैल्यू 1 हो गई। अब देखो ध्यान से क्या पूछा है, देन y विल बी हाउ मच परसेंट मोर देन x। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं गाइस, देखो क्वेश्चन में दिया है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी से आंसर कर देते हैं, देखते नहीं है कि सोल्व कैसे करना है। इफ ए नंबर x इज 50% लेस देन अनदर नंबर y पूछा है, x से कितना परसेंट ज्यादा है, जल्दी जल्दी में हम आंसर क्या मार्क कर देते हैं, 50% ही कर देते हैं, कि अगर वो 50% एक नंबर कम है तो दूसरा 50% ज्यादा होगा, लेकिन दूसरा उस फर्स्ट के कंपैरिजन में निकालना है गाइस, ठीक है। डायरेक्ट परसेंटेज नहीं पूछा है आपसे, उसके कंपैरिजन में पूछा, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। बल्कि आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में 50% भी मिलेगा आपको, ऑप्शन में वो ऑप्शंस मिलेंगे गाइस जो आपके गलत आंसर आ सकते हैं कैसे भी निकाल के, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है एंड सोल्व करना है। अब देखो y पूछा है x से कितना परसेंट ज्यादा है, y कितना ज्यादा है, यहाँ पे 1 ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में। जिसके कंपैरिजन में होगा वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हुआ 100%। इट मीन्स आंसर क्या हो गया 100%, मीन्स y विल बी 100% मोर देन x। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या बोलते हैं, इफ ए नंबर p इज 20% लेस देन अनदर नंबर q, p जो है q से कितना परसेंट लेस है, 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। इट मीन्स q कितना हो गया 5, एंड p जो है ये इससे 1 कितना है लेस है, मीन्स p की वैल्यू क्या हो गई, p हो गया आपका 4, q कितना है 5 है। अब पूछा है q कितना परसेंट मोर है p से कितना ज्यादा है 1 प्लस है,
किसके कंपैरिजन में, 4 के कंपैरिजन में, इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। आंसर क्या आएगा, 25%। ये तो अभी जो कंसेप्ट बताया था वो इसी क्वेश्चन का था, मीन सेम वैल्यूज थी उस कंसेप्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए नंबर x इज 50% मोर, देखो यहाँ पे मोर दिया है, लेस नहीं है, ठीक है, अनदर नंबर y, देन y विल बी हाउ मच परसेंट लेस देन x। ये आपको क्वेश्चन नंबर 22 के जैसा सेम सेम लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं है, इसमें आंसर देखना आपका डिफरेंट आएगा। कैसे सोल्व करके दिखाते हैं अभी। 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2, इधर लिख लेते हैं। 50% की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, मीन्स 1 is 50% ऑफ 2, ठीक है, मीन्स ये जो 2 है ये क्या हुआ आपका, y हुआ। x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, ये जो 1 है इसको माइनस कर दिया इस 2 से, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर दिया, बिकॉज सॉरी मोर पूछा है ना तो प्लस कर देंगे, अगर लेस होता तो माइनस करते, मोर है तो प्लस कर दिया, मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी हुई, 3, y की वैल्यू है 2। अब पूछा क्या है आपसे, y विल बी हाउ मच परसेंट मोर देन x, सॉरी y इज हाउ मच परसेंट लेस देन x। अब y कितना कम है, इससे 1 कम है, किससे, x से। x की वैल्यू 3 इंटू 100 कर देंगे। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 100/3 क्या होता है, 33:3, 33:1/3% और 33.33%। हो गया, आ गया आंसर, इतना ही था बस, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। अब ये सारे क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट के ऊपर करेंगे। अब देखो 25 क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए नंबर x इज 40% लेस है या मोर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है गाइस, बिकॉज आंसर अलग आएगा आपका दोनों केसेस में। 40% लेस देन अनदर नंबर y बोला है, y विल बी हाउ मच परसेंट मोर देन x, ध्यान से डायरेक्ट करना है। 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5, 2/5 मीन्स ये जो 5 है ये क्या हुआ, y, x के है इससे लेस है 40%, इस 5 का 2 जो है, 2 इज 40% ऑफ 5, इट मीन्स x है ये इतना लेस है ना, मीन्स x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x विल बी 5 माइनस 2, ओके, ये क्या आएगा, 3। इधर लिख लेते हैं अलग से, x और y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, 5 है, x की वैल्यू क्या निकली, 3। अब पूछा है कि y जो है x से कितना परसेंट ज्यादा है, देन कितना ज्यादा है, इट इज 2 मोर देन x, 2/3, बिकॉज x के कंपैरिजन में निकालना है ना। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे पता है क्या करना, ऐसे मत करना कि इसको 200 किया एंड देन डिवाइड बाई 3, ध्यान से देखना, आपको पता है कि 1/3 और 100/3 की वैल्यू क्या होती है, 33.33%, इतनी होती है ना। 100/3 की वैल्यू क्या हुई, 33.33। अब ये जो 2 है इसको लिख देंगे यहाँ पे, कितना हो गया, डायरेक्ट, ये सब लिखना नहीं है गाइस, ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, माइंड में करना है सिर्फ, इतना सब आप अगर लिखेंगे एग्जाम में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। माइंड में करना है, 100/3 कितना हुआ, 33.33 इंटू 2 करेंगे तो वो बिल्कुल डबल 66 हो जाएगा ना, 66.66%, ऐसे करना होता है। ये हो गया सोल्व, ओके। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 की साइड। क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए नंबर a इज 100% मोर देन अनदर नंबर b, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इफ ए नंबर a इज 100% मोर देन b, एक कोई नंबर a है कोई b है, 100% कितना होता है, इसके भी दो मेथड है, इन सारे क्वेश्चन को आप 2 से 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं गाइस, रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो भी हम आपको सिखाएंगे जब रेशियो वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, रेशियो का टॉपिक जब करवाएंगे तो ये सेम क्वेश्चन आप उससे भी ट्राई करना, ठीक है। देखो 100% है, 100% कितना होता है, 1/1 होता है, और 1 भी बोल सकते हैं, मीन्स b कितना हो जाएगा, 1, एंड x इज 100% मोर है ना, मीन्स इसमें ये 1 + 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, a की वैल्यू हो गई 2 एंड b की वैल्यू क्या हो गई,
1 पूछा है बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, कितना हुआ 1 लेस है ना, डिवाइड किया किससे 2 से, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर क्या आ जाएगा 50%। एक मेथड तो ये हो गया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते, देखो कलर चेंज कर लेते हैं। एक दिया आपको ए एंड ए दिया, एक है बी। ए इज 100% मोर देन अनदर नंबर बी। अब बी को आप कोई भी नंबर मान लेंगे, अब बी को आप चाहे तो 100 मान ले, देन ए क्या हो जाएगा इससे 100% मोर। मैंने क्या बताया था, कोई नंबर अपने आप में 100% होता है तो उससे 100% ज्यादा क्या होगा 200%। मीन्स अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 200, बी अगर 100 है तो ए हो जाएगा 200। अब देखो बी ए से कितना कम है, कितना लेस है 100, किसके कंपैरिजन में 200 के कंपैरिजन में इनटू किया किससे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, फिर से वही 50% आंसर आ जाएगा ना, आपका सेम आंसर आएगा। ओके या फिर आप यहाँ पे 100 एंड 200 नहीं मानते तो क्या मान सकते थे, बी को अगर आपने 1 मान लिया मान लीजिए, तो ए क्या हुआ इससे 100% मोर। 100% मोर क्या होता है गाइस 200%। 200% मीन्स उसका डबल, तो डबल हुआ तो ये डायरेक्ट ही 1 और 2 लिख देंगे। बी की वैल्यू 1 हो गई, ए की वैल्यू 2 हो गई, देखो ये सेम ही आ गए ना इधर वाला। ओके बिल्कुल इजी होता है परसेंटेज, आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, सारे मेथड से सिखाऊंगी, तो आपको जो भी मेथड इजी लगेगा आप वही उसी मेथड से आप सोल्व करना क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ये भी नहीं करवाया था ना, होमवर्क में दिया था आई थिंक, यस। इफ ए नंबर x is 150% more than another number q, then y will be how much percent less than x। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सोल्व हो गया होगा ना। देखो वैसे भी मैं फ्रैक्शन से बता देती हूँ एक बार। 150% क्या होता है, 150% होता है जी 3/2। 3/2 हुआ मीन्स किससे, किसके कंपैरिजन में है, y से है, तो जो डिनोमिनेटर है ये आपका y हो गया। x क्या हो जाएगा, मोर है इससे, मीन्स इन दोनों को ऐड कर देंगे, x हो जाएगा आपका 5, x हो गया 5, y हो गया 2। x है 5 एंड y है 2। अब डायरेक्ट देख लो y कितना लेस है इससे, 3 लेस है, किसके कंपैरिजन में, 5 के कंपैरिजन में, निकाल दो परसेंटेज। या तो आप इनको कट करेंगे, कट भी नहीं करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना, 100/5 कितना होता है आपको पता है 20 होता है, डायरेक्ट 20 इंटू 3 करेंगे कितना आया 60%, आंसर आ जाएगा 60%। ओके ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपने x एंड y है, y को आपने मान लिया 100 तो x इससे 150% ज्यादा है, मीन्स 100% तो y अपने आप में है, 150% ज्यादा कितना हुआ 250%, है ना। अब देखो ये इससे कितना लेस है 150, डिवाइड बाई कितना 250 से, मीन्स x से लेस है ना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर से आंसर क्या आ जाएगा, यही 60% आएगा। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए नंबर x इज, ध्यान से देखना गाइस इस क्वेश्चन को, x इज 250% ऑफ अनदर नंबर y, यहाँ पे मोर और लेस नहीं बोला है, एक नंबर x है एक नंबर y है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो मेथड से सिखाऊंगी। x इज 250% ऑफ अनदर नंबर y, अगर y आपका 100 है तो x क्या हो जाएगा, इससे 250% है, इसका मोर और लेस नहीं है, मीन्स ये कितना है 100%, तो इसका 250% कितना हो जाएगा 250। अब आगे क्या बोले हैं, x इज इक्वल्स टू 250, बट x की वैल्यू रियल में भी कितनी है 250 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू हमारे रेशियो में ये है 250 एंड 100 x एंड y की वैल्यू, तो x की वैल्यू रियल में भी 250 है, y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100 ही हो जाएगी। ये तो डायरेक्ट था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। दूसरा मेथड मैं आपको एक और बता देती हूँ यहीं पे। सेकंड मेथड क्या बोलता है, कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा क्या दिया है, इफ ए नंबर x इज 250% ऑफ अनदर नंबर y, x जो है ये कितना दिया है
250% ऑफ y एंड x इज इक्वल्स टू 250। x की वैल्यू आपको दी है 250। 250% ऑफ y इक्वल्स टू कितना दिया? 250। पूछा क्या है? y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू मीन्स 100% बतानी है। 100% बतानी है तो कैसे बताएंगे? देखो 1% की वैल्यू निकाल देंगे। 1% ऑफ y ये निकाला, कितना आया? जब 250% की वैल्यू 250 है तो 1% की वैल्यू 1 हो जाएगी। 100% ऑफ y निकालेंगे। 100% ऑफ y कितना हो जाएगा? ये भी कितना होगा? 100। डायरेक्ट आ गया। ये होता है परसेंटेज मेथड, परसेंटेज से सोल्व करने के लिए। ये होता है फ्रैक्शन मेथड। ओके गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इफ ए नंबर x इज 150% ऑफ अनदर नंबर y। देखना गाइस ध्यान से, x जो आपको दिया है ये कितना है? 150% ऑफ y एंड x इज इक्वल्स टू 450। लेकिन ये किसके इक्वल है? 450 के। पूछा क्या है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू पूछी है, मीन्स 100% निकालना है y का। जब आपको 150% ऑफ y गिवन है, आप 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% ऑफ y ये क्या हो जाएगा? 450 डिवाइड बाई 150। ठीक है, इसको सोल्व नहीं करना, यहीं पे इतना ही रख लेते हैं, या फिर डिवाइड करो तो कर लीजिए यहीं पे डायरेक्ट। ये क्या आ जाएगा? 3। देन 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100% की वैल्यू क्या आएगी? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 100 क्या आया? 300 आ गया। डायरेक्ट यही आंसर था, बस इतना ही करना था। ओके, परसेंटेज मेथड आप सीख रहे हैं ना, आप इस मेथड से करेंगे, इसे बिल्कुल इजी रहेगा। 150% की वैल्यू आपको दी है, कितनी? 450। वाई सॉरी, वैल्यू ऑफ वाई पूछा है। वैल्यू ऑफ वाई मीन्स 100%। जब 150% की वैल्यू आपको गिवन है, 100% की वैल्यू आप निकाल लेंगे इजीली। सिंपल था ना ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल ही। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। ये क्या रहता है? 30 क्वेश्चन बोलता है इफ ए नंबर p इज 70% ऑफ अनदर नंबर q। जो p है ये q का कितना परसेंट है? 70%। लिख लेते हैं। एक नंबर है p, एक है q। ठीक है, p इज 70% ऑफ अनदर नंबर q। p किसके इक्वल है? 70% के। 70% ऑफ q एंड p इज इक्वल टू 2100 एंड किसके इक्वल है ये? 2100 के। देन वैल्यू ऑफ q विल बी, q की वैल्यू निकालनी है। 1% की निकाल लेंगे पहले। 1% ऑफ q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2100 डिवाइड बाई 70। ओके, इतना हुआ। उसके बाद 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो कट यहीं पे। ये 30 पे हुआ। देन 30 इंटू 100 कितना हुआ? 3000। 3000 विल बी योर आंसर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31। एक सेकेंड। 31 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 32 ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। हम आपको ये नए मेथड से सोल्व करवाएंगे कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 35 तक आप ट्राई करेंगे। 34 ये भी आपका होमवर्क रहेगा। एंड देन 35 ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क में ट्राई करना। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है गाइस ये। लेकिन कल हम आपको नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को करने का और भी इजी मेथड बताएंगे।
ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।